हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हिंदी की क्लासें चलाई जा रही हैं, कंटिन्यूस चल रही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप देख पाएंगे कि आपको कितना अच्छा कंटेंट यहाँ से मिल पा रहा है और कम समय में आपका अच्छा सा रिवीजन एक हो जाएगा। तो साथियों, आज हम देखेंगे पार्ट 5 साहित्य की 4 क्लासें ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। इससे पहले की 3 शुद्ध वाक्य शुद्धि की क्लासें भी अपलोड हो चुकी हैं। तो साथियों, आज हमारी 5वीं क्लास है हिंदी साहित्य की। आप देखेंगे हिंदी रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप चैनल पर रेगुलर बने रहेंगे। प्लेलिस्ट वाइज चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको अपनी सुविधा अनुसार क्लास को देख सकते हैं। अगर आपको कोई स्पीड स्लो लग रही हो तो आप चाहें तो 1.5x पर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखें जरूर अगर आपने चैनल पर क्लिक किया, और अपना साथ ही रिस्पॉन्स भी कमेंट में जरूर पिन करें। तो साथियों, चलते हैं। आज हमारा पार्ट 5 नाथ संप्रदाय के बारे में बात की जाएगी। तो नाथ संप्रदाय शिव भक्तों का साहित्य है। किसका साहित्य है? शिव भक्तों का। पूछ लेगा कि नाथ संप्रदाय किसका साहित्य है साथियों, तो ये नाथ संप्रदाय जो है शिव भक्तों का साहित्य है। इसी प्रकार के संप्रदाय को कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? कनफटा समुदाय भी कहते हैं। किसको? क्वेश्चन बनता है कि कनफटा समुदाय किससे संबंधित है, तो नाथ संप्रदाय से। किससे साथियों? नाथ संप्रदाय से। याद रखना है। नाथ कवियों की संख्या कितनी है, तो नाथ कवियों की संख्या 9 है। और साथ ही सिद्ध कवियों की संख्या पूछे, सिद्धों की संख्या पूछे तो सिद्धों की संख्या है 84। कितनी? 84। सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखें कौन कौन से नाथ कवि, प्रमुख नाथ कवि हुए हैं। तो पहले मसेंद्र नाथ जी का उपनाम है विष्णु शर्मा। इनकी पुस्तक कौन सी है साथियों? ज्ञान कारिका। कौन सी है? ज्ञान कारिका विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, यानी मसेंद्र नाथ जी। दूसरे देखेंगे, और सबसे प्रमुख अगर पूछे कि सबसे प्रसिद्ध कवि नाथ कवि में से कौन है, तो ये जी गोरखनाथ है। कौन? गोरखनाथ। इनके गुरु कौन थे? मसेंद्र नाथ जी थे। पूछ लेगा गुरु गोरखनाथ जी के कवि गुरु कौन थे, तो आप आंसर मार्क करेंगे मसेंद्र नाथ। महत्वपूर्ण साथी नोट करेंगे इसको कि गोरखनाथ के जो गुरु थे मसेंद्र नाथ। और सबसे प्रसिद्ध कवि की बात करें तो गोरखनाथ ही थे। नाथ कवियों में सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ थे। इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी? इनकी पुस्तकें थी गोरखवाणी और प्राण संकली। कौन कौन सी साथियों? गोरखवाणी और प्राण संकली। आगे देखते हैं। ये प्रमुख 2 कवियों को आप बिल्कुल रट के जाना है, बाकी आपको केवल नाम एक बार पढ़ लेने, याद नहीं करना। बाकी ये दोनों जो हैं मसेंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी, इनके बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। पुस्तक इनकी ज्ञान कारिका और गोरखवाणी गोरखनाथ जी की और प्राण संकली, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। आगे देख चलते हैं। जालंधर नाथ तीसरे गुरु हुए। इसके बाद चौथे कौन से? तो चौथे कवि थे चरपटनाथ। 5वें साथियों चौरंगीनाथ। 5वें चौरंगीनाथ। छठे गृहिणीनाथ। और 7वें कौन से? गोपीचंद नाथ। 8वें साथियों नोट करेंगे ज्वलेंद्र नाथ। और 9वें साथियों भरतनाथ। कौन से? भरतनाथ। आगे देखेंगे। फुटकल रचनाओं के बारे में बात करेंगे साथी। फुटकल रचनाओं के बारे में, फुटकल रचनाएं क्या है, ये कौन सी नई चीज़ है? तो फुटकल रचनाएं और अपभ्रंश रचनाएं की बात होगी आज। फुटकल या अपभ्रंश रचनाएं। तो 2 ही प्रमुख कवि माने जाते हैं अपभ्रंश के। कौन कौन से? विद्यापति, जिन्होंने अभट्ट में कौन से लिखे? अभट्ट भाषा में कौन कौन से लिखे? अभट्ट में लिखे कीर्ति पताका लिखी। किसमें? अभट्ट में। और मैथिली में इन्होंने कौन सी लिखी? तो मैथिली भाषा में इनको विद्यापति का अन्य नाम क्या है? मैथिल कोकिल। क्या है? मैथिल कोकिल, ये साथियों लिखे हैं। तो विद्यापति ने अभट्ट में क्या लिखा? कीर्ति पताका और कीर्ति लता। कौन सी बोली में? तो अभट्ट में सबसे प्रथम लिखे। पूछ लेगा अभट्ट में लिखे, विद्यापति द्वारा अभट्ट में लिखे गए ग्रंथ तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका। याद रखेंगे साथ ही, महत्वपूर्ण नोट करेंगे। आगे देखेंगे विद्यापति जी ने और भी रचनाएं की। तो मैथिली में भी इन्होंने रचना की है। तो मैथिली में कौन सी रचनाएं की? तो मैथिली में इन्होंने पदावली लिखी है। कौन सी? पदावली और गोरच विजय नाटक। कौन सा? गोरच विजय नाटक और पदावली लिखा है। कौन सा? पदावली और गोरच विजय नाटक इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा। किसने? विद्यापति जी ने। आगे देखेंगे विद्यापति जी के अन्य नाम क्या है। विद्यापति जी के अन्य नाम ये पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस में, यूपीएसआई यूपीपी में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि विद्यापति जी का अंत नाम क्या है? तो अन्य नाम है मैथिल कोकिल और कवि शेखर। 2 नाम इनके याद रखने, कवि शेखर और मैथिल कोकिल। कौन है? विद्यापति जी। आगे देखेंगे अमीर खुसरो जी के बारे में बात करेंगे। तो अमीर खुसरो जो हैं, खड़ी बोली के प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो जी ने किया। ये गज़ल का प्रयोग इन्होंने किया, पहलियाँ लिखी और मुकरियाँ शैली। क्या? मुकरियाँ
मुकरियाँ शैली भी इन्होंने लिखी, मुकरियाँ भी इन्होंने लिखी। पूछेगा कि इन्होंने किस किस में रचनाएं की, तो गज़ल में लिखा है, पहलियाँ लिखी, मुकरियाँ लिखी साथियों। और खड़ी बोली के प्रथम प्रयोग किसने किया, अमीर खुसरो ने। आगे देखेंगे भक्ति काल के अन्य कवि जानते हैं, जो भक्ति काल के बारे में जानते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ये किसने कहा था, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे देखेंगे साथियों, भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, लोक जागरण कहा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, आप इनको मार्क करते जाइएगा कि लोक जागरण किसने कहा, तो लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। जबकि स्वर्णकाल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल कहा। स्वर्णकाल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा। और भक्ति काल की प्रमुख दो शाखाएं साथियों, कौन कौन सी भक्ति काल की प्रमुख दो शाखाएं हैं, तो पहली शाखा है निर्गुण शाखा। कौन सी शाखा है, निर्गुण शाखा, जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा बोला जाता है। क्या, ज्ञानाश्रयी शाखा। इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण साथियों शुक्ल जी ने किया। किसने किया, शुक्ल जी ने किया। आगे देखते हैं, एक बार और देखेंगे निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा। तो निर्गुण शाखा को ही ज्ञानाश्रयी शाखा क्या कहा जाता है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है। इसका नामकरण किसने दिया, तो शुक्ल जी ने दिया। नामकरण किसने दिया, शुक्ल जी ने किया। आगे देखेंगे निर्गुण शाखा के बारे में बात करेंगे। तो निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। और शुक्ल हजारी प्रसाद जी के अनुसार, किसके, शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हैं। लेकिन जो कबीरदास जी हैं, तो निगुण भक्ति के प्रवर्तक कौन है, कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या, तो रामानंद। ये पूछता है, जैसे अभी मीरा बाई का पूछा था कि मीरा जी के गुरु कौन थे, तो रैदास थे। मीरा जी के गुरु कौन थे, रैदास थे। ऐसे ही साथ ही यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। कौन थे, रामानंद थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट, नोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्मस्थली इनकी कब की है, तो जन्मस्थली है इनकी मगहर में, जन्मस्थली इनकी काशी, जन्मस्थली ये काशी। 1938 में इनका जन्म हुआ और साथ ही इनकी मृत्यु हुई 1500 जन्म इनका हुआ 1398 ईस्वी में काशी में। कहाँ हुआ साथियों, काशी में। नोट करेंगे 1398। और साथ ही मृत्यु कहाँ हुई है, मृत्यु हुई 1518 मगहर में, मृत्यु इनकी मगहर में हुई 1518 में। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है साखी। कौन सी, साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, रामायणी इनकी रचनाएं हैं। और ये खड़ी बोली और राजस्थान ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी में सब में है। कौन कौन सी, खड़ी बोली या राजस्थान ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी में। कौन सी, शबद। तो साखी, शबद और रामायणी ये महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लेंगे। आप अपने कॉपी में नोट बना लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। क्या लिखेंगे, साखी, शबद और रामायणी किसकी, कबीरदास जी की हैं। और कबीरदास जी किसके कवि हैं, तो निर्गुण शाखा के प्रवर्तक है। कौन है, निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी। इनकी रचनाएं जो है साखी, शबद और रामायणी, याद करना है। आगे देखेंगे, साखी, शबद, रामायणी का संकलन इनके शिष्य ने धर्मदास, इनके शिष्य जो थे धर्मदास ने 1464 में बीजक में लिखा था। किसमें, बीजक में नाम से लिखा। किसने, बीजक नाम से लिखा। तो साखी और शबद और रामायणी का संकलन किसने किया, तो इनके शिष्य ने किया। पूछ सकता है कि साखी, शबद और रामायणी का संकलन किसके द्वारा किया गया, तो इनके शिष्य जो थे धर्मदास जी ने, उन्होंने किया था। कब, 1498 में। और किसके नाम पर लिखा, तो इसमें बीजक में लिखा। किसमें, बीजक में इनके मिलता है संकलन। किसमें, साखी, शबद, रामायणी का संकलन साथ ही बीजक में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, नोट करेंगे। पूछेगा कि साखी, शबद, रामायणी का संकलन किस नामक ग्रंथ में है, तो साथियों बीजक नामक ग्रंथ में। किसके द्वारा, धर्मदास द्वारा। ये किसके गुरु, ये किसके शिष्य थे, तो ये किसके थे, कबीरदास जी के शिष्य थे। और कबीरदास जी के गुरु के बारे में बात करें तो रामानंद है। इनका जन्म हुआ 1398 काशी और मगहर में इनकी मृत्यु हुई कब, 1518 में। आगे देखेंगे संत रैदास जी के बारे में बात करेंगे, संत रैदास जी के बारे में। तो संत रैदास जी किसके गुरु थे, तो ये मीराबाई के गुरु थे। किसके, मीराबाई के गुरु थे। किसके, साथ ही नोट करेंगे मीराबाई के गुरु। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार आया था यूपी पुलिस में। तो ये मीराबाई के गुरु थे। और संत रैदास जी के गुरु कौन थे, रामानंद, रामानंद इनके गुरु कौन थे, रामानंद थे। तो और इनके जो, और ये किसके गुरु, तो मीराबाई के गुरु थे। जबकि संत रैदास के गुरु कौन थे, रामानंद। और संत रैदास किसके गुरु थे, ये थे मीराबाई के। आगे देखें साथियों, इन्होंने कौन सी लिखी, संत रैदास जी ने मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये कठौती आ जाता है, कठौती पूछ लेता है कि समसुत भिन्नार्थक शब्द में कठौती, कठौती होता है काठ का बर्तन। क्या होता है, काठ का बर्तन, काठ का बर्तन।
ये कठौती होता है काठ का बर्तन, नोट करेंगे साथी, कठौती होता है काठ का बर्तन। इन्होंने कौन सी लिखी? मन चंगा तो कठौती में गंगा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी। इन्होंने कौन कौन सी लिखी? अब कैसे छूटे राम नाम की रट लगी। कौन सी? संत रैदास जी ने क्या कहा कि अब कैसे छूटे राम नाम की रट लगी। इनको राम नाम की लत लग गई थी, तो कैसे अब कह रहे हैं कैसे छूटे। तो इनकी रचनाएं हैं, ये याद कर लेंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी है? संत रैदास जी की। और अब कैसे छूटे राम नाम की रट लगी, कौन ने? संत रैदास जी हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1388 से और 1518 में। 1388 से 1518 तक इनकी मृत्यु हुई 1518 में, और 1388 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे गुरु नानक जी के बारे में। अपूजी नसीहतनामा और असदीवार रचना के लेखक हैं। कौन कौन से? गुरु नानक किसके? अपूजी नसीहतनामा असदीवार। कौन कौन से? अपूजी नसीहतनामा असदीवार के लेखक, रचना के लेखक कौन है? गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी के बारे में बात हो गई, एक बार और इनके बारे में देख लेते हैं। अपूजी नसीहतनामा असदीवार के लेखक कौन है? तो लेखक है इनके गुरु नानक। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको याद रखना है किसके बारे में? संत रैदास जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में याद रखना है। आगे देखेंगे दादूलाल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। दादूलाल जी की कौन सी रचना? अंगबधू। पूछेगा अंगबधू किसकी है? तो अंगबधू जो है, अंगबधू है दादूलाल जी की। किसकी? दादूलाल की जी की अंगबधू। कौन सी? अंगबधू दादूलाल। आगे देखें कबीरदास की भाषा। कबीर की भाषा के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो देखेंगे पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो पंचमेल खिचड़ी का श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास जी की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा साथियों? तो पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी का। और साथ ही सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सदुक्कड़ी भाषा थी। कबीरदास की भाषा के बारे में अनेक प्रकार के अनेक मत हैं। तो साथियों इसमें क्या है? बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कबीरदास जी की बाड़ी भाषा को किसने कहा, किसने क्या क्या नाम दिए? तो बाड़ी का डिक्टेटर कबीरदास जी ने कहा। कबीरदास बाणी का डिक्टेटर कबीरदास किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास के अनुसार पंचमेल खिचड़ी की बात की गई। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। किसको? कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी साथियों किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा। जबकि सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? तो सदुक्कड़ी भाषा का शुक्ल जी के अनुसार। और बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इसको रट के जाना है आप लोगों को, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। आगे देखेंगे कबीर संप्रदाय। कबीर संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? कबीरदास। कबीर संप्रदाय के अनुयायी के कौन थे? कबीरदास थे। सिख संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? गुरु नानक थे। उदासी कौन थे? श्रीचंद। और सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन। भाई सत्य के नाम पर चलोगे तो हमेशा जग अच्छा रहेगा, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सत्य पे चलोगे। और निरंजनी हरि संप्रदाय हरिप्रसाद। निरंजनी साथियों किससे रिलेटेड है? हरिप्रसाद से। और स्वामी सत्यनामी जगजीवन, उदासी श्रीचंद, सिख गुरु नानक, और कबीर संप्रदाय कबीरदास जी से। याद रखेंगे साथियों, एक बार और नोट करेंगे। कबीर संप्रदाय किससे संबंधित है? कबीरदास जी से। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई फालतू की बात नहीं होगी, बाकी आपको कंटेंट डिलीवर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। इतना ऑथेंटिक कंटेंट इतने कम समय में डिलीवर करना अपने आप में चैलेंज है। तो आप देखेंगे, आप इस चीज़ों को नोट करते चलिए। आप चाहें तो अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, जिससे कि आप जो है रिवीजन करने में आसानी होगी। बाकी एक बार और देखते हैं। कबीर संप्रदाय कबीरदास जी से याद रखेंगे। साथ ही सिख संप्रदाय गुरु नानक देव। बाकी उदासी श्रीचंद और सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन राम। और साथ ही निरंजनी संप्रदाय हरिप्रसाद। आगे देखेंगे निर्गुण शाखा सूफी काव्य के बारे में बात करते हैं। निर्गुण शाखा यानी सूफी काव्य। ज्ञानेश्वरी की बात कर ली मैंने। अब इसको क्या कहा जाता है? बेसहारा शाखा। क्या? बेसहारा शाखा। क्या कहा जाता है? बेसहारा शाखा। आगे देखेंगे भारत में सूफी काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। किसके? भारत में सूफी काव्य के प्रवर्तक साथी पूछे तो मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखेंगे
इस शाखा को पहली रचना किसकी? असायत, असायत हंसावली। असायत की रचना कौन सी? हंसावली। 1370 AD माना जाता है। पूछेगा निर्गुण बेसरा शाखा की, यानी सूफी शाखा के प्रवर्तक है मोइनुद्दीन चिश्ती, और सूफी का शाखा की जो पहली रचना है वो कौन सी है? ये सूफी शाखा की पहली रचना है असायत। बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मार्क कर लीजिए, हैशटैग डाल लीजिए, इसको लिख लीजिए कि इस शाखा की पहली के, यानी सूफी शाखा बेसरा शाखा की पहली जो रचना वो असायत है। असायत किसके द्वारा? असायत जी की है। कौन है? असायत जी की है। तो कौन सी इन्होंने लिखी थी? हंसावली। हंसावली पूछेगा हंसावली रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो असायत जी के द्वारा लिखी गई हंसावली रचना। कब? 1370 AD में। कब? 1370 AD में। आगे देखते हैं, लेखक और रचनाओं के बारे में करते हैं बात। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होंगे। असायत ने कौन सी लिखी? हंसावली लिखी। अब लेखक रचनाओं के बारे में साथियों बात कर लेते हैं। मुल्ला दाऊद मुल्ला दाऊद जी की कौन सी है? चंदायन। याद करेंगे साथियों, नोट करेंगे, एक बार आप खुद से बोलिए, मेरे साथ साथ आप खुद से बोलिए। मुल्ला दाऊद, चंदायन, लोकहरा, लोक कथा। कौन सी? मुल्ला दाऊद की चंदायन, लोक कहा, लोर कहा और लोर कथा। लोर कहा, लोर कथा, चंदायन किसकी साथियों? मुल्ला दाऊद की। आगे दे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण नोट करेंगे। शेख नबी साथियों, तो शेख नबी है ज्ञानदीप। किसकी? ज्ञानदीप। शेख नबी ज्ञानदीप। कहते हैं ना बहुत सेख ही मार रहे हो, तब ज्ञान होगा तभी आदमी सेख ही मार पाएगा ना। तो ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक बना ली मैंने, ये कौन कौन सी, ये ट्रिक से याद रखेंगे कि बहुत ज़्यादा सेख ही मारा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेख ही मार रहा होता है, इसके मतलब उसके पास ज्ञान होता तभी सेख ही मार रहा है ना। तो शेख नबी यानी ज्ञानदीप। शेख ही मारना, ज्ञान देना, तो ज्ञानदीप। शेख नबी ज्ञानदीप साथियों, शेख ही से याद रखेंगे, शेख ही मारा यानी ज्ञान दे रहा है, तो शेख नबी ज्ञानदीप। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी? पद्मावत 1540। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बनते हैं, इस चीज़ों को आप रट के जाइएगा। ये वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखना पड़े, लेकिन आप जरूर देखेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐड करेंगे। आप देखेंगे सारे क्वेश्चन लगभग आप बना पाएंगे। जो मैंने टारगेट आपको रखा है 33 क्वेश्चन, 33 से 34 क्वेश्चन आप देखेंगे, डिक्टो वही क्वेश्चन बना पाएंगे। 33 से 34 आप इजिली कर पाएंगे इन वीडियो के माध्यम से। आगे देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी की कौन सी? पद्मावत 1540, कनावत, अखरावट, आखिरी कलम। कौन सी? आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, कनावत, आखिरी कलाम किसकी है? किसकी है साथियों? मलिक मोहम्मद जायसी। नूर मोहम्मद जी की कौन सी? नूर मोहम्मद इंद्रावती। इंद्रावती, नूर मोहम्मद इंद्रावती। कुतुबन, वन में कौन रहते हैं? वन में मृग रहते हैं साथियों, वन में मृग यानी हिरण, तो कुतुबन मृगावती। कासिम शाह, हंस जवाहिर। कासिम शाह, हंस जवाहिर। कासिम शाह किसकी? हंस जवाहिर जी की है। आगे देखेंगे साथियों, आगे बढ़ते हैं। कासिम शाह, हंस जवाहिर। और ईश्वरदास, ईश्वरदास जी की सत्यवती कथा। ईश्वर जो है हमेशा, भगवान जो हमेशा सत्य के राह पर हमको चलना सिखाते हैं, तो ईश्वरदास सत्यवती कथा। ईश्वरदास सत्यवती कथा याद रखें। कासिम शाह, हंस जवाहिर, ईश्वरदास सत्यवती सभा। ईश्वर से हमेशा सत्य, ईश्वर जो है हमारे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो ईश्वरदास सत्यवती कथा, कासिम शाह, हंस जवाहिर। और मंझन साथियों, मंझन मधुमलती। मंजन मलती हुई, क्या? मंजन मलती हुई, मालती, तो मंजन मालती याद रखेंगे ट्रिक से। मंजन मालती और मंजन मधुमालती याद रखेंगे। आगे जटमल, जटमल है प्रेम विलास, प्रेम विलास और प्रेमलता। जटमल, प्रेम विलास, प्रेमलता किसकी है? जटमल की। प्रेम विलास, प्रेमलता, प्रेम जहाँ शब्द आ गया तो जटमल आप मारिएगा। प्रेम विलास, प्रेमलता जटमल की हैं। सूफी काव्य की रचना है साथियों, सूफी काव्य की रचना है, यानी निर्गुण भक्ति शाखा की। आगे देखेंगे, नरपति, नरपति व्यास किसकी है? नल दमयंती। नरपति से नल, ना से नर और ना से नल दमयंती। एकमात्र हिंदू लेखक हैं, पंजाब का सूरदास इनको कहा जाता है। उस्मान की कौन सी है? चित्रावली है, उस्मान की चित्रावली है। तो निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में आज साथियों हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इन रचनाओं के बारे में। तो उस्मान की कौन सी है? उस्मान चित्रावली, उस्मान चित्रावली। और पंजाब के सूरदास कौन है साथियों? तो नरपति व्यास हैं, एकमात्र हिंदू लेखक हैं, और उनकी कौन सी है? नल दमयंती। कौन सी? नल दमयंती। मंजन मलती हुई, मंजन मलती हुई, मंजन मलती हुई, मंजन से याद रखें, मंजन मलती हुई। ईश्वरदास सत्यवती, हमेशा सत्य बोलते हैं ईश्वर। कासिम शाह, हंस जवाहिर। कुतुबन, वन में कौन रहते हैं? मृग। और नूर मोहम्मद इंद्रावती। और पद्मावत की कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी है? पद्मावत, अखरावट और कानावत, आखिरी कलाम। तो साथियों आज हमने निर्गुण भक्ति के बारे में बात की है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जेन्युइनली अच्छा लगा, जेन्युइन आप अपने कमेंट रखिए, और जेन्युइन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको
वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बेशक आप डिसलाइक करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें जो भी प्लेलिस्ट है आप उनको एक बार देखें और अपना रिस्पॉन्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।